Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the continuous X-ray spectrum is produced due to, options are given, acceleration of electrons towards the nuclei of the target atoms, retardation of energetic electrons when they approach the nuclei of the target atoms, fall of the electrons of the target atoms from higher energy level to lower energy levels, knocking out the electrons from the target atoms by the fast moving inside electrons. So, the key concept of this question is continuous X-rays. ठीक है, तो सबसे पहले एक्स-रेज कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इसमें एक ट्यूब होता है, ठीक है, इसमें दो, एक एनोड एक कैथोड्स लगा होता है और इसको हम एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है गैस फील्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और वोल्टेज की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एनोड से स्ट्राइक करता है और एनोड पे हमारा टारगेट एटम्स होता है, जिस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होके अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और फिर अपनी कुछ टाइम बाद वो पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो वहां से एक्स-रेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इन केस ऑफ कंटिन्यूअस एक्स-रेज इम्पटी होता है, ये जो ट्यूब होता है इम्पटी ट्यूब होती है। ठीक है, कोई गैस नहीं फिल्ड होती है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज्ड होती है। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा? रिटार्डेशन। ठीक है, तो जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे उनका रिटार्डेशन हुआ। कब? जब ये अपने टारगेट एटम्स के पास पहुंच रहे थे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो जो हमारा बी ऑप्शन है, रिटार्डेशन ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे अप्रोच द न्यूक्लियाई ऑफ द टारगेट एटम्स, ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, रिटार्डेशन ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे अप्रोच the nuclei of the target atoms. I hope you understand it well. All the best.